श्री कृपा अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक हिंदी एमसीक्यूज की एक सीरीज चलाई हुई है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को भी शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो भी आपके पास आ सके। आइए अब पहले प्रश्न की ओर चलते हैं कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, कि जो मूर्धा से निकलने वाली ध्वनियां वो कौन से व्यंजन है। तो यहां पे ऑप्शन पहला है ग घ ज झ ड ढ प और फ। तो ये समझना चाहिए कि ये मूर्धन्य व्यंजन होते क्या, जब मूर्धा चीज क्या है। जैसे हमारी जीवा सीधा काम कर रही है, जैसे सीधा माना कि जीवा हमारे तालू को टच कर रही है तो तालू के साथ हो गया। तो मूर्धा क्या होती है, जो जीवा का निचला भाग जब मुड़कर जीवा हमारे तालू को टच करेगी उसे हम मूर्धन्य व्यंजन बोलेंगे। जैसे मैं यहां पे बात करूं घ घ, ये हमारी कंठ से ध्वनि आ रही है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो यहां पे जो जीवा मुड़कर जो काम करेगी वो करेगी हमारी ऑप्शन सी ड अड़। इसमें क्या होगा, हमारी जीवा उल्टा होकर हमारे तालु को टच कर रही है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखना, जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो ये सारे के सारे कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। यहां पे हम प्राण वायु की बात कर रहे हैं। तो प्राण वायु दो प्रकार की होती है, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। तो अल्प प्राण की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्यों, अगर यहां पे अ आ क और घ, इसका प्रैक्टिकली अगर आपने करना हो तो प्रैक्टिकली करके दिखना। क्या बोला कि जब मुख विवर से कम, जब मुख के रास्ते से कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है उसे हम अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। मैंने यहां पे बोला अ और आ, इसमें क्या हुआ कि थोड़ी मात्रा में ज्यादा वायु बाहर निकल रही है। क ग, इसका सिंपल एक प्रैक्टिकली करके देखना, एक हाथ आगे रख लेना अपना। जब यहां पे वायु ज्यादा निकलेगी तो इट मीन्स कि ये अल्प प्राण में नहीं आ रहा। यहां पे क्या है क ग, यहां पे थोड़ी सी भी वायु बाहर नहीं निकली, इसलिए ये अल्प प्राण में आ गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको जब मैं आज आपको बता रहा हूं कि जो चीजें आप प्रैक्टिकली करोगे, हिंदी वैसे प्रैक्टिकली होती नहीं है, अगर आप इसको प्रैक्टिकली करोगे तो बहुत जल्दी समझ आएगा। यहां पे निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं। तो ऑप्शन देखेंगे श, य, ग और ज। नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं जिसमें नासिका का प्रयोग किया जाता है। जैसे नासिक के मैं पूरे व्यंजनों की बात करता हूं कि हमारे वर्ग कितने होते हैं, 5। हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, चाहे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, त्वर्ग, पवर्ग, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, जैसे यहां पे मैं बात करूं य, तो ये चवर्ग का च छ ज झ य, तो य कहां से आवाज आ रही है, हमारी नासिका से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो यहां पे बात आई हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में मूलतः मतलब पूरे वर्ण, जैसे हिंदी में वर्णमाला की अगर बात की जाए तो सिर्फ 44 है। हिंदी में अगर वर्णों की बात की जाए तो केवल 44 है, पर यहां पे क्या पूछा गया है, मूलतः वर्ण मतलब कुल वर्ण। तो मैक्सिमम के दिमाग में अभी तक 52 है, अभी तक 52 होंगे, कि हिंदी में तो 52, ये किताबों में भी हम 52 पढ़ रहे हैं। बट क्या हुआ कि 2024 में सितंबर मंथ के फर्स्ट वीक में क्या हुआ कि एक वर्ण ऐड हो गया और ये कुल वर्ण हो गए 53। और वो वर्ण ऐड कौन सा हुआ है, जिसका नाम रखा गया वशिष्ठ व्यंजन, वशिष्ठ व्यंजन। और इसका सिंबल क्या होता है, इन्फिनिटी, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। और इसको बोला क्या जाता है, लड़, इसको बोला जाता है लड़। अभी जो हिंदी वर्णमाला में मूलतः मतलब कुल वर्णों की संख्या जो है वो है 53। और ये 53 कब हुए, सितंबर फर्स्ट वीक 2024 में। इसका ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, करंट में चल रहा और करंट के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। क्लियर। अभी हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो यहां पे मैं बात कर दूं, यहां पे क्या, जैसे मैं बात कर रहा हूं यहां पे ऑप्शन हमारी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और प्रत्यय, परंतु यहां पे क्या लिंग निर्धारण करने की बात की गई है। तो जैसे मैं संज्ञा की बात करूं, संज्ञा में क्या होता है, संज्ञा में क्या होता है, किसी व्यक्ति, किसी जाति या किसी स्थान की संज्ञा होती है। अगर व्यक्ति की बात की जाए तो वो तो संज्ञा में ही आ रहा है, तो संज्ञा इज राइट आंसर। ए जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं
तो अगला प्रश्न हमारा रहेगा, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? वैसे संज्ञा मैंने आपको बताई, संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान के नाम का बोध होता है। और जातिवाचक में क्या होता है, किसी प्राणी, किसी वस्तु या किसी स्थान की पूरी जाति का बोध होता है। और भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, भाव के अर्थ का बोध होता है। जैसे एक शब्द है शत्रु, एक शब्द है शत्रु, यहां पे मैं बता देता हूं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? एक शब्द है शत्रु, और शत्रु के लिए हमारा भाव किस चीज का होगा, शत्रुता का। हमारा भाव किस चीज का है, शत्रुता का। इट मींस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्न वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? क्लियर? तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि राम आता है, घोड़ा दौड़ता है, हाथी सोती है, लड़की जाती है, यहां पे क्या बताया, निम्न वाक्यों में कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रियाकर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? यहां पे ध्यान देना, राम आता है, इट मीन की पुल्लिंग है, आ रहा है। क्लियर? घोड़ा दौड़ता है, पुल्लिंग है, दौड़ रहा है। हाथी पुल्लिंग है, परंतु यहां पे क्या कर दिया, सोता की जगह सोती है। तो सोती है तो मतलब यहां पे क्या किया, क्रियाकर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि हाथी सोती नहीं है, हाथी सोता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा रहेगा वो है, काम का नाम बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? काम का नाम बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा जैसे मैंने पहले बताई, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के नाम का, जाति का या भाव के अर्थ का बोध किया जाता है। सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। यहां पे एक ऑप्शन आया क्रिया, काम का नाम बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्रिया कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से विकारी शब्द कौन से हैं? ये लास्ट वीडियो में मैं इसको डाल चुका हूं कि विकारी शब्द क्या होते हैं और अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो जैसे यहां पे पहला ऑप्शन है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, तत्सम तद्भव देशज विशेषज, क्रिया विशेषण संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, या इनमें से कोई नहीं। अभी जानना जरूरी है कि विकारी और अविकारी क्या होते हैं। विकारी क्या होते हैं, जो कि रंग, रूप, लिंग, वचन, कारक काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें हम विकारी कहते हैं। और काल के अनुसार परिवर्तित कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि विकारी शब्द जो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अगर यहां पे क्रिया विशेष संबंध बोधक या विस्मयादि बोधक की जो बात की गई है, ये होते हैं अविकारी शब्द, जो कि काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विकारी शब्द कौन से होते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, या कौन से ऐसे शब्द है जो काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, वो भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और विकारी शब्द भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अविकारी शब्द होता है, अभी मैंने आपको बताया कि विकारी शब्द तो मैंने आपको बता दिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यहां पे क्रिया नहीं डाल रखा, परंतु यहां पे अविकारी शब्द होता है। अविकारी का दूसरा नाम क्या होता है? अव्यय। अविकारी का दूसरा नाम क्या है? अव्यय, जिसमें क्या आता है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि, ये सारे किसमें आते हैं? अव्यय में। तो अविकारी शब्द होता है अव्यय शब्द। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब यहां पे अनिल का पर्यायवाची, तो अनिल का पर्यायवाची क्या होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। चक्रवात, पावस, पवन और अनल। पवन और अनल। अनिल का मतलब क्या होता है? हवा। तो हवा का पर्यायवाची क्या है? पवन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि पर्यायवाची शब्द जो होते हैं, मुझे लगता है इसमें समझाने वाला कोई ज्यादा काम है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं हमें याद रखना पड़ेगा। स्तन्य का पर्यायवाची शब्द है, तो स्तन्य चीज क्या है? जैसे हम बात करूं खीर, पेय, कोंद और दूध, तो स्तन्य का जो संबंध होता है वो दूध के साथ होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। खीर, पेय, कोंद और दूध, तो स्तन का जो मेन अर्थ होता है वो होता है दूध। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। बहुत सारे पर्यायवाची है, आप भी कई पर्यायवाची जो है वो पढ़ते रहना, और जो भी आपकी इच्छा है जिस चीज को पढ़ने की, वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम अगला टॉपिक वही लेके आएंगे। क्लियर? आगे है कानन का पर्यायवाची शब्द है,
तो कानन हम किसे कहते हैं, या कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो यहां पे क्या है, पुष्प, विहिप और वन। कानन किसे कहा जाता है? कानन जो कहा जाता है वो वन को बोला जाता है, तो वन इज द राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि बारिद का पर्यायवाची शब्द, अभी पर्यायवाची शब्द ही आ रहे हैं सारे। बारिद का पर्यायवाची शब्द, कमल, चंद्रमा, बिजली या बादल। कमल, चंद्रमा, बिजली या बादल। तो बारिद हम किसे कहते हैं? जैसे हम शास्त्रों में भी अगर देखें या किसी बुजुर्ग से भी सुने तो वो भी बोलते हैं यार आज बाहर बहुत बारिद है, आज बाहर बहुत बारिद है। तो बारिद क्या होते हैं? बादल। जैसे आज के बरसात के टाइम में देख रहे तो हम यही देखते हैं बार बार सुबह उठ के या शाम को कि बाहर बादल तो नहीं है, निकलने से पहले हम जरूर देखते हैं। तो बारिद को बादल बोला जाता है। क्लियर? आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भूषण का विलोम शब्द, भूषण का विलोम शब्द, विष्णु, मुष्क, दूषण और भूषा। तो भूषण का जो विलोम शब्द होता है वो होता है दूषण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अवती का या अवनी का विलोम शब्द है, तो अवनी किसे कहा जाता है? तो अवनी जो कहा जाता है, जैसे मैंने पहले क्या बात की, बादल। क्लियर? अभी यहां पे बात है अवनी, तो अवनी किसे कहा जाता है? आकाश को भी बोला जाता है। क्लियर? अंबर को भी बोला जाता है। तो ऑप्शन यहां पे आपको अंबर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मालूम होता है तुम्हारे यहां रहने का संयोग समाप्त हो गया, रेखांकित वाक्यों के लिए सही मुहावरा है। तो कौन सा मुहावरा होगा यहां पे कि मालूम होता है तुम्हारे यहां रहने का संयोग समाप्त हो गया? नाता टूट जाता है, डेरा उठ जाता है, अन्न जल उठ जाना या हाथ तंग होना। रहने का संयोग समाप्त हो गया, इसमें रेखांकित वाक्यों के लिए सही मुहावरा है। तो यहां पे सही मुहावरे की बात करूं, अन्न जल उठ जाना, अन्न जल उठ जाना, क्योंकि रहने का संयोग जो है वो समाप्त, जबरदस्ती तो निकाल नहीं रहे। तो यहां भी तो अगर जबरदस्ती निकालते तो डेरा उठ जाता। क्लियर? अगर ऐसे निकाल देते गाली गलौज करके या लड़ाई करके निकाल देते तो नाता टूट जाता। अगर यहाँ पे हाथ तंग होना, गरीबी होती तब आता। परंतु यहाँ पे क्या, रहने का संयोग समाप्त, मतलब अन्न जल उठ जाना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया, रेखांकित वाक्यों या वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है कि अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। तो यहां पे क्या, जान पर खेलना, लड़ाई तो की नहीं, तो ये हो नहीं सकता। लोहे के चने चबाना, बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं बोल सकते हम। जो चीजें की वो हुई नहीं सक्सेस, उसके भी नहीं बोल सकते। एड़ी चोटी का जोर लगाना, लुटिया डूबना, लुटिया डुबाना। लुटिया डुबाना क्या होता है, सब कुछ ही खत्म कर देना। तो यहां पे क्या किया कि अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया, मतलब उत्तीर्ण होने के लिए उसने क्या है, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, मतलब पूरा का पूरा जोर जो है वो एजुकेशन पे लगा दिया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एंटी चोटी का जोर लगाना। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न रहेगा, चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका अर्थ क्या होता है? यहां पे लिखा है चोर आडंबर करता है, मतलब नखरे, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे वह चोर की दाढ़ी में तिनके करना, तो चोर नखरे नहीं करेगा। चोर साधारण जन से अधिक दान करता है, ऐसा भी नहीं हो सकता। चोर दान कैसे, जो चोरी कर रहा है वो दान कैसे करेगा? अपराधी सदा शंका में गिरा रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, तो क्या आया, अपराधी सदा शंका में गिरा रहता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है और ये पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसका रिवीजन भी आप साथ साथ में करते रहना। आंख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ क्या होगा? मतलब जो आंखों का अंधा है और उसका नाम डाल दिया नयन सुख, उसका मतलब क्या होगा? एक ही व्यक्ति में कई अवगुण होना, तो यहां पे ये अवगुण भी नहीं आ सकते, एक ही व्यक्ति में कई अवगुण भी नहीं आ सकते। केवल नाम अच्छा होने से कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता, अगर किसी का नाम अच्छा तो जरूरी थोड़ा ना वो भी अच्छा होगा। तो ऑप्शन सी है, गुण से या गुण के विपरीत नाम। मतलब क्या बोला, आंख से अंधा और नाम से नयन सुख, तो क्या है, गुण के विपरीत नाम, नाम क्या है, नयन सुख, और आंखों से अंधा है, मतलब गुण से विपरीत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द
राइट आंसर। आज एक आपको जो है होमवर्क के रूप में क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन क्या है उसके बारे में भी जानेंगे, परंतु ये वीडियो भी आप साथ साथ में देखते रहना। तो क्या होगा, अंडा सिखावे बच्चे को ची ची मत कर, इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है ये वीडियो में आप हमें बताना। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारी वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए श्री कृपा एकेडमी के साथ। थैंक यू।